स्ट्रीट फाइट हमेशा लॉन्ग रेंज पर नहीं होती, कई बार वो इतनी क्लोज रेंज में आ जाती है कि दोनों लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की करने लगते हैं। और जब फाइट क्लोज रेंज पर आ जाती है, जब सामने वाला इतना पास हो कि पंच या किक मारने के लिए स्पेस ही न बचे, तब काम आते हैं सबसे अंडररेटेड और सबसे डेंजरस वेपन्स, एल्बोज और नीज। ये बॉडी के वो हिस्से हैं जो नेचुरली सबसे हार्ड और सबसे शार्प होते हैं। इन्हें तोड़ना मुश्किल है और अगर इनसे किसी को हिट किया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकता है। प्रोफेशनल फाइटर्स, मुay थाई फाइटर्स और क्लोज कॉम्बैट एक्सपर्ट्स जानते हैं कि जब फाइट क्लोज रेंज पर आ जाए तब एल्बो और नी असली गेम चेंजर बनते हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे डेडली एल्बो और नी स्ट्राइक्स के बारे में जो हर इंसान को पता होना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। याद रखना, ये मूव्स कोई खिलवाड़ नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस और एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए है, फालतू की मारपीट के लिए नहीं। अगर तुम तैयार हो तो बस कमेंट में लिखो रेडी ब्रो, और सबसे बेस्ट मूव्स के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो। लेट्स बिगिन। मूव 1, द हॉरिजॉन्टल एल्बो। जब कोई तुम्हारे बिल्कुल पास आ जाए, इतना क्लोज कि पंच या किक के लिए स्पेस ही न बचे, तब तुम्हारा सबसे तेज और सबसे साइलेंट मूव होता है हॉरिजॉन्टल एल्बो। इस मूव में तुम्हें अपना एल्बो को शोल्डर की हाइट तक उठाना है और एक साइडवेज स्विंग में, जैसे किसी चीज को साइड से काटते हो, सीधा ओपोनेंट के जॉ, टेम्पल या चीक पर मारना है। कोई वाइंड अप नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक तेज, टाइट और सडन मूवमेंट, क्योंकि एल्बो बोन बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट्स में से एक होता है और जब यह किसी के फेस पर हॉरिजॉन्टल एंगल से लगता है तो उनका बैलेंस और फोकस दोनों बिगड़ जाता है। अपोनेंट को पता भी नहीं चलता क्या हुआ, सिर्फ इतना महसूस होता है कि दुनिया एक सेकंड के लिए घूम गई। यह मूव खासकर तब काम आता है जब कोई तुम्हें पीछे से या साइड से पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि तुम्हें पंच के लिए डिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक शार्प टर्न और एक टाइट स्विंग काफी होता है। लेकिन याद रखना, जितना पावरफुल यह मूव है उतना ही जरूरी है इसे सही वक्त पर यूज करना। मूव 2, द डाउनवर्ड एक्स एल्बो। जब कोई तुम्हें नीचे झुकाने की कोशिश करे या वो खुद थोड़ा झुका हुआ हो, जैसे क्लिंच में होता है, या किसी ने तुम्हारी कमर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करे, तब तुम्हारा अगला मूव होता है डाउनवर्ड एक्स एल्बो। इस मूव में तुम्हें अपना एल्बो को सीधा ऊपर उठाना है, जैसे कोई कुल्हाड़ी उठाते हैं, और फिर पूरी फोर्स के साथ नीचे की तरफ अपोनेंट के कॉलर बोन, अपर बैक या स्कल के ऊपर वाले पार्ट पर स्ट्राइक करना है। मूवमेंट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे तुम किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊपर से नीचे वार कर रहे हो, क्योंकि इस मूव में ग्रेविटी और बॉडी वेट दोनों का यूज होता है, इसलिए नॉर्मल पंच से कई गुना ज्यादा डैमेज होता है। एक एक्यूरेट एक्स एल्बो ओपोनेंट का पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है, वो तुरंत अपना ग्रिप छोड़ देता है या नीचे गिर जाता है। यह मूव खासकर तब काम आता है जब ओपोनेंट तुम्हें लेकर नीचे गिराने की कोशिश करे या जब वो पहले से थोड़ा बेंड पोजीशन में हो, क्योंकि उस पोजीशन में उनका अपर बॉडी तुम्हारे एल्बो की परफेक्ट रेंज में होता है। लेकिन ध्यान रखना, यह एक हाई इम्पैक्ट मूव है, इसलिए इसे सिर्फ तब यूज करो जब सिचुएशन सच में डेंजरस हो, क्योंकि इसका डैमेज सीरियस हो सकता है। मूव 3, द अपवर्ड अपरकट एल्बो। जब ओपोनेंट तुम्हारे बहुत क्लोज आ जाए और नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करे, जैसे वो तुम्हें टैकल करने आ रहा हो या तुम्हारी कमर पकड़ने के लिए झुक रहा हो, तब तुम्हारा काउंटर मूव होता है अपवर्ड अपरकट एल्बो। इस मूव में तुम्हें अपना एल्बो टाइट रखते हुए नीचे से सीधा ऊपर की तरफ ड्राइव करना है, जैसे एक अपरकट पंच होता है, बस फिस्ट की जगह एल्बो का यूज करना है। टारगेट होता है उनका चिन, जॉ या नोज का लोअर पार्ट, क्योंकि यह स्ट्राइक उनकी झुकी हुई पोजीशन के ठीक ऑपोजिट में जाता है। उनका अपना फॉरवर्ड मोमेंटम और तुम्हारा अपवर्ड एल्बो दोनों मिलकर इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। चिन पर लगने से दिमाग तुरंत शेक होने लगता है और ओपोनेंट का बैलेंस कुछ सेकंड्स में बिगड़ जाता है। यह मूव सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब कोई तुम्हें ग्रैब करने के लिए झुककर आगे बढ़े। एक बात हमेशा याद रखना, यह मूव फेस के बहुत सेंसिटिव एरिया को टारगेट करता है, इसलिए इसका यूज सिर्फ रियल डेंजर के वक्त ही करना, कैजुअल फाइट या मस्ती में नहीं। मूव 4, द स्ट्रेट पावर नी। जब ओपोनेंट तुम्हारे बहुत ही क्लोज हो, तुम्हारा कॉलर, शर्ट या शोल्डर्स पकड़ चुका हो, तब सबसे डेडली मूव होता है स्ट्रेट पावर नी। पहले दोनों हाथों से ओपोनेंट के शोल्डर्स, नेक या शर्ट को टाइट ग्रिप करो, इससे उनका बॉडी पोजीशन लॉक हो जाता है और वो पीछे हट नहीं पाते। फिर अपनी हिप को थोड़ा पीछे ले जाओ और एक एक्सप्लोसिव थ्रस्ट के साथ अपना नी सीधा उनके स्टमक, रिब्स या सोलर प्लेक्सस के एरिया में ड्राइव करो। सोलर प्लेक्सस या रिब्स पर एक्यूरेट नी लगने से ओपोनेंट की सांस एक पल के लिए रुक जाती है, उनका बॉडी अपने आप आगे झुक जाता है और वही मोमेंट तुम्हारे लिए एस्केप या नेक्स्ट मूव का मौका होता है। यह मूव खासकर तब काम आता है जब ओपोनेंट तुम्हें पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश करे। मूव 5, द डायगोनल नी। यह थोड़ा एडवांस्ड मूव है जिसे मुay थाई फाइटर्स बहुत यूज करते हैं। जब ओपोनेंट थोड़ा साइड में मुड़ जाए या क्लिंच के दौरान अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके बचने की कोशिश करे, तब स्ट्रेट नी का एंगल मिस हो सकता है और उस वक्त काम आता है डायगोनल नी। इस मूव में तुम्हें अपना नी सीधा ऊपर नहीं बल्कि एक स्लाइट डायगोनल एंगल में ड्राइव करना होता है। टारगेट होता है ओपोनेंट का साइड रिब्स, फ्लोटिंग रिब एरिया या थाई का आउटर मसल। यह स्ट्राइक डीप टिश्यू तक इम्पैक्ट करता है और ओपोनेंट के लिए डिफेंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि यह स्ट्रेट नी जितना प्रेडिक्टेबल नहीं
नहीं होता। साइड रिब्स पर एक्यूरेट डायगोनल नी लगने से अचानक पेन होता है जो अपोनेंट की ग्रिप और बैलेंस दोनों तोड़ देता है। इस मूव की असली पावर हिप्स के रोटेशन से आती है। जैसे तुम अपनी हिप को हल्का सा ट्विस्ट करके नी को एंगल देते हो, फोर्स उतना ही ज्यादा शार्प होता है। ये 5 मूव्स कोई फ्लैशी मार्शल आर्ट्स ट्रिक्स नहीं है, ये रियल सर्वाइवल मूव्स है जो तब काम आते हैं जब ओपोनेंट तुम्हारे बहुत पास आ चुका हो और तुम्हारे पास सोचने का टाइम न हो। एल्बो और नी बॉडी के सबसे हार्ड और सबसे पावरफुल हिस्सों में से होते हैं। इन्हें सही एंगल और सही टाइमिंग के साथ यूज करना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसलिए जितना हो सके इनकी शैडो प्रैक्टिस करो। अपनी हिप रोटेशन और ग्रिप कंट्रोल पर काम करो ताकि फाइट में तुम्हारा बॉडी अपने आप रिएक्ट करे, दिमाग को सोचने की भी जरूरत न पड़े। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये मूव्स कोई दिखावा करने के लिए नहीं है और न ही किसी को प्रोवोक करने के लिए। इनका यूज सिर्फ तब करना जब तुम्हारी या तुम्हारे किसी अपने की सेफ्टी सच में खतरे में हो। और अगर तुम्हें ये 5 डेडली एल्बो एंड नी स्ट्राइक्स हेल्पफुल लगे और तुम अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल्स को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारी पूरी फाइटिंग कोर्स प्लेलिस्ट जरूर देखो। उसमें तुम्हें हर रेंज के लिए कंप्लीट मूव्स, टेक्निक्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। सो क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट और अपनी फाइटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। लव यू गाइज।